भारत के आज़ादी को 70 दशक पूरे हो चुके हैं। आज़ादी के पूर्व राजनेता अपने भाषणों में बड़े बड़े वायदे, दावे, आश्वासन देते थे और कहते थे कि अंग्रेज भारत में होने के कारण देश में गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी है। अंग्रेजों को अगर हम भारत से खदेड़ दें तो भारत खुशहाल हो जाएगा। कमजोर, गरीब वर्ग के लोगों के लिए सुख सुविधा का ख्याल रखा जाएगा और भोली भाली जनता उनके झांसे में आ गई, उन पर विश्वास कर लिया। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। कांग्रेस की सरकार इस देश में सबसे पहली बार बनी। भारत की जनता को लगा अभी देश में अमन चैन आएगा, न्याय, समता, स्वतंत्रता का देश में माहौल बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कानून को तोड़ मरोड़ के देश को हाँका जाने लगा। आज भी यही हाल है। बहुजन समाज की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। दलित, आदिवासी, मुसलमानों को मारा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कभी धर्म के नाम पर तो कभी जात पात के नाम पर। बहुजनों के बहु बेटियों पर किए जा रहे हैं सरेआम बलात्कार, लूटी जा रही है उनकी आबरू, तो वही पिछड़ों के हक मारे जा रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व छीना जा रहा है निजीकरण के नाम पर। संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको शायद यह सब पहले से ही मालूम था, इसीलिए उन्होंने बहुजनों को आगाह कर चेतावनी दी थी कि बहुजनों, जाओ और अपने घरों के दीवारों पर लिख दो, तुम्हें इस देश का शासक बनना है। हम ही नहीं समझ पाए उनकी बातों को, उनकी चेतावनियों को। उसका फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। आज के तारीख में बहुजनों ने सभी पार्टियों को आजमाया है, फिर चाहे कांग्रेस हो या चाहे भाजपा, शिवसेना हो या समाजवादी पार्टी या जनता दल, इन सभी राजनीतिक पार्टियों ने हर बार बारी बारी से बहुजनों को धोखा दिया। न्यायपालिका, शिक्षा संस्थान, आर्थिक संसाधन, मीडिया, कार्यपालिका और भी कई क्षेत्रों में बहुजनों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व आज तक नहीं मिला और शायद इन सब पार्टियों की मनुवादी सोच के चलते आगे भी नहीं मिलेगा। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब, जो सही मायने में फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों के वारिस थे, उन्होंने बहुजनों को एक उम्मीद की किरण जगाते हुए 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और कहा कि बहुजनों, न्याय चाहिए तो शासक बनो। मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज में जन्मे संत, गुरु, महापुरुषों का आंदोलन आगे बढ़ाया और उनके परिनिर्वाण के बाद आज मान्यवर साहब की उत्तराधिकारी बहन मायावती इस सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को बड़े ही दमखम के साथ आगे बढ़ा रही है। भारत का संविधान लोकतांत्रिक है और इसीलिए शासक बनना हमारा एक साधन है। हमारा उद्देश्य है समता मूलक समाज का निर्माण करना, जो महापुरुषों का सपना है। आइए हम सब मिलके संत गुरु महापुरुषों के अधूरे काम को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को तन मन धन से साथ सहयोग करें। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।